में लिखा कि ये साले शिशुपाल हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के कुंदनपुर में आ जाओ। महाराज रुकुम ने पत्र लिख करके नाई पंडित के द्वारा पत्र शिशुपाल के पास पहुंचा दिया। शिशुपाल ने जैसे ही परीक्षित जी वो पत्र पढ़ा तो खुशी को ठिकाना नहीं रहो, राजगद्दी पे तो नीचे उतर के नाचन लगो। और महाराज भागत भागत शिशुपाल जो रहे ये अपनी भाभी के पास में पहुंचा। और महाराज जैसे ये शिशुपाल भाभी के पास में पहुंचा है तो शिशुपाल ने परीक्षित जी जाए के अपनी भाभी से कही, भाभी भीतर से निकल के आई, बोलो लला हमें तुम दूल्हा बनाए दो। भाभी कहने लगी दूल्हा? बोले हाँ, कौन जा रहे दूल्हा बन के? बोले हम ब्याह करने जा रहे हैं। शिशुपाल ने जब बात कही कि ब्याह करने जा रहे, भाभी बोली लला न कहूं से लगन आई न कहूं से पत्र आओ, जब दूल्हा बनवे को भूत सवार करते हो यो तुम्हारे सर पे, तुम दूल्हा बन के कहाँ जा रहे? बोले ब्याह कर। किनके संगे? बोले रुक्मिणी के संगे। रुक्मिणी के संगे? रुकुम की जो बहन उनके संगे? बोले हाँ। भाभी कहने लगी ये बताओ तो बुद्धि पे पत्थर पड़े? शिशुपाल बोलो काय? भाभी बोली जब बताओ वे रुक्मिणी जो है वे तुम्हारी बहन की नंद है, तो जितनी पूजनीय तुम्हारी बहन बात है कई गुना ज्यादा पूजनीय तुम्हारे रुक्मिणी, तो तुम रुक्मिणी संगे ब्याह करियो, पाप ला दो मूड पे। मेरी बात मानो, तुम रुक्मिणी संगे ब्याह न करो। परीक्षित जी महाराज शिशुपाल कहने लगा भाभी ज्यादा ज्ञान न दे, दूल्हा बनाओ तो बनाओ ना फिर बताओ दूसरी भाभी बनाए कि हम दूल्हा बन जाए, जल्दी दूल्हा बनाओ हमें। तो भाभी ने रोका, अल्लाह मान जाओ, रुक्मिणी संगे ब्याह न करने जाओ। शिशुपाल कहने लगो कछु हो जाए ब्याह करिए तो रुक्मिणी के ही संगे करी न, मत जाइए का हुआ संगे ब्याह नहीं करी, उनके ही संगे करी, दूल्हा बनाओ। जब शिशुपाल नहीं माना परीक्षित जी तो आज चंदेली में विवाह की तैयारियां होने लगी। और जब चंदेली में विवाह की तैयारियां होने लगी, मंडप गड़वाया गया और शिशुपाल को मंडप के नीचे जैसे ही ठाड़ो करो तो चंदेली की जितनी बिटियां रहेंगे सब महाराज शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी। अब जब सब शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी और शिशुपाल दूल्हा बनवे काजे जब पटा पे चढ़ो तो बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। कैसे अपशगुन हुए? लिखा शीश पे मोर धरी छीक ठीक हो गई। भाभी बोली लला देवर मान जाओ, जब ब्याह को भूत सवार है, जब सगुन हो रहे हैं, अब कछु नहीं बिगड़ो न जाओ रुक्मिणी संगे ब्याह कर। शिशुपाल कहने लगो मत जाइए लेकिन ब्याह करी उनके ही संगे करी, बड़े बड़े अब सगुन हो रहे हैं।
सुषपाल दूल्हा बनवे का जे पटा पे चढ़ो, पटा पे से नीचे गिर पड़ो। परी छज्जी कम शरबत पियो, थोड़ी देर बाद तो वो मोक्ष है इन्हें जी भर के पिवाए दियो। 1 घंटा बाद जो मिली है नहीं तभी खुशी में पिया पी लगे डरे थे। वो कैसे शरबत पी रहे। कलश वाली कन्या निकल आओ बाहर। बोली गोविंद भगवान की। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। बड़े बड़े अपशगुन हुए। भाभी ने फिर से रोका, लला सुषपाल मान जाओ, रुक्मणी के संगे ब्याह करने न जाओ। सुषपाल कहने लगो कछु हो जाए, अगर ब्रह्मा जी आए कि हम तक गए के कन्हैया सुषपाल तुम रुक्मणी संगे शादी न करो, हम तो नहीं माने, ब्याह करें तो हम रुक्मणी के ही संगे करें। भाभी ने बहुत समझाया लेकिन परीक्षित जी ये सुषपाल ने एक भी बात नहीं मानी। अच्छा बड़े बड़े अपशगुन कौन कौन से होते हैं मालूम आपको? सब मालूम है लेकिन अभी आप लोग बता नहीं पाएंगे। सबसे बड़े बड़े अपशगुन कौन से होते हैं? एक कवि कहते हैं अरे केला चलत काऊ मार्ग में भैया, अरे केला चलत काऊ मार्ग में और खाली घड़ा तो पड़े रे दिखाई। कभी कहते हैं गेल चलत काऊ मार्ग में और खाली घड़ा तो पड़े दिखाई। आप किसी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, खाली घड़ा दिखाई पड़ जाए तो समझ लेना अपशगुन हो गया। पहला। दूसरा, आरे बीच गेल मड़ीदारी मिले भैया, आरे बीच गेल मड़ीदारी मिले और रस्ता काटे पैरी बिलाई। मड़ीधारी मिले, मड़ीधारी मतलब काला सर्प। बीच गेल मड़ीधार मिले और रास्ता काटे बैरी बिलाई। आप रास्ते में जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए अपशगुन होता है, काला सर्प रास्ता काट जाए अपशगुन होता है, ये बात सब जानते हैं। तीसरी बात कवि कहते हैं अरे जवाई कुंवरा घर से निकले भैया, अरे जवाई कुंवरा घर से निकले और पत्नी देवे नीर रे बहाई। जवाई कुंवर घर से निकले और पत्नी देवे नीर बहाई। कहने का भाव कि आपके घर से आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं परीक्षित जी, आपकी पत्नी अगर आंसू बहा दे तो समझ लेना अपशगुन होता है। इसीलिए तो कहते हैं घर में पति भाई बाप अगर घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो नारी को कभी रोना नहीं चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए गमा देवी मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। बड़े बड़े अपशगुन हुए। भाभी ने रोका सुषपाल मेरी बात मान ले। सुषपाल नहीं मानो, नहीं माना है। सुषपाल तो दूल्हा बना। दूल्हा बनने के बाद में सुषपाल ने सुंदर सी बारात तैयार की और बारात तैयार करके ये सुषपाल जो है परीक्षित जी चला और चलते चलते कुंदनपुर में पहुंचा। जैसे ही सुषपाल कुंदनपुर में पहुंच गया, रुकुम ने बारातियों का खूब सम्मान किया। उच्चासन पर बारातियों को बैठाया, बड़ा आदर सम्मान किया, बारातियों को नाश्ता पानी कराया। अच्छा हमने शायद 5वें दिन बताया था कि पहले बारातें आती थी तो जनपद थी, यहाँ बारात आई। आजकल तो खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े जाओ। रुकवे को कोई चांस नहीं है आज के जमाने में। हाँ तो जान ही नहीं पता के कब बारातें आजकल आती और कब आए के चली जाती। लेकिन
महाराज शिशुपाल जब पहुंचा है चमेली वो कुंदनपुर में, तो रुकुम ने बड़ा सम्मान किया, बारातियों का खूब आदर किया। इधर कुंदनपुर में विवाह की तैयारियां चल रही हैं, बारात भी आ गई और इधर रुक्मणी को पता चली कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। तो रुक्मणी रोने लगी। आय हाय, जब रुक्मणी रोई महाराज, तो रुक्मणी भगवान कन्हैया से बोली, प्रभु मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ तुम्हारे ही नाम की लगन लगाई। मैंने सोचा था कि मेरी शादी तुम्हारे संगे हुई है, लेकिन नाथ मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। प्रभु मैं मर जाऊंगी, लेकिन वो शिशुपाल के संग शादी नहीं करूंगी। रुक्मणी रोई के बोले, कन्हैया दीन नए तक